चलो we'll begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 10, the opulences of the Supreme Person. Text 1. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Iva Mahabaho Shinu Me Paramam Vacha Yatte Ham Priyamanaya Vakshyami Hitakamayaya. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Eva Mahabaho Shinu Me Paramam Vacha Yatte Aham Priyamanyaya Vakshyami Hitakamayaya. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Iva Mahabaho Shinu Me Paramam Vacha Yatte Aham Priya Manya Vakshyami Hita Kamayaya. पढ़ो कहो. श्री भगवान वाचा भूया इव महाभावो शृणु मे परम वाचा यत ते हम प्रियमान्या वक्ष्यामि हितकामया. पढ़ो सुरक्षा. श्री भगवान उवाच भूया एवा महाबहो शृणु मे परमा वचा वचयता ते अहम प्रियामणा वक्ष्यामि कामये. हिंदी में पढ़े पर मेरे को समझ नहीं आई. आया तो जल्दी स्टार्ट. 8 बज गए तो फिर ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद. जय प्रभुपाद. ये तो चार दिन शाबाश. नीता पाते इस श्लोक में भगवान तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कह रहे हैं. श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो. चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा. तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, आगे सुनो, अभी और आगे सुनो मैं क्या बता रहा हूँ. तो यहाँ पे बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे डियर मोस्ट फ्रेंड हो, मेरे सखा हो, तो मैं तुम्हारे हित के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा. तो अभी कृष्ण बता रहे कि अभी तक जितना भी बताया उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ. तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है. तो क्या बोला है, जैसे पराशर मुनि ने डेफिनेशन दिया है भगवान का. क्या डेफिनेशन दिया है भगवान का? क्या डेफिनेशन होता है? उन्हें बताया कि जो 6 ऐश्वर्य हैं, जो 6 ऐश्वर्य हैं, वो जिस भी व्यक्ति में आप पाएंगे उसको भगवान बोला जाता है. भगवान का अर्थ क्या होता है? भग मतलब अपुलेंस या ऐश्वर्य, और वान मतलब जिसमें वो ज्यादा हो. जैसे अगर किसी के पास धन राशि ज्यादा होती है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? धनवान कहते हैं. तो उसी प्रकार से ये जो 6 ऐश्वर्यों की बात की है, क्या? शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य अथवा त्याग, मीन्स पावर, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ब्यूटी. तो इसके बारे में ये जो 6 हमारे ऑपुलेंसेस हैं, ये जिसमें पाए जाते हैं पराशर मुनि के अनुसार. पराशर मुनि कौन है? कौन है पराशर मुनि? व्यासदेव जी के पिताजी. पराशर मुनि कौन थे? व्यासदेव जी के पिताजी थे. तो उनके अनुसार क्या बताया गया यहाँ पे कि जो 6 ऑपुलेंस जिसमें मिले वो कौन है? वो भगवान है. ठीक है. तो भगवान शब्द के उस पे फिट होता है. आप कोई भी देवी देवतागण ले लीजिए, अगर ये 6 ऐश्वर्य किसी में मिल जाए संपूर्ण रूप से, तो उसको आप भगवान डिक्लेयर कर सकते हो, सुप्रीम पर्सन. ठीक है. अब लक्ष्मी देवी, उनके पास सबसे ज्यादा क्या है? धन. तो धनवान लक्ष्मी कहा गया है इसलिए. मगर बाकी जो 5 हैं फिर वो किसमें है? वो उनने ना गुण पाए जाते. तो उसी प्रकार से ये सिर्फ भगवान, केवल भगवान कृष्ण में है, तो इसलिए उनको भगवान कहा जाता है. तभी यहाँ पे है ना श्री भगवान उवाच, कि भगवान ने बोला. भगवान ने बोला. आगे आता है,
जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। तो धरती पर जब भगवान अवतरित हुए तो भगवान ने ये 6 के 6 ऑपुलेंस हमें दिखाए, अपना ऐश्वर्य, ये सारे के 6 ऐश्वर्य दिखाए। देखिए सबसे सुंदर कौन है? भगवान है। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? भगवान कृष्ण है। उनकी लीलाएं देखो अभी तक इतनी फेमस है, सभी लोग सुनते श्रवण करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली कौन है? 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठा दिया, 2 महीने में पूतना को मार दिया है, 2 महीने के 1 महीने में पूतना का वध किया। तो उनसे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? और यही भगवद गीता में ही भगवान अर्जुन से कहते हैं 4थे अध्याय में, क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, ये भगवद गीता में पहली बार तुम्हें नहीं सुना रहा, मैं इससे पहले किसको सुना चुका हूँ? किसको सुना चुका हूँ? किसको सुनाई थी सबसे पहले भगवद गीता? हाँ, कौन बताएगा? हाँ जी, किसको सुनाई थी सबसे पहले भगवद गीता? सूर्यदेव जी को। सूर्यदेव विवस्वान जी को सुनाई थी, और वो भी 5000 साल पहले से भी पहले, कई साल पहले। तो फिर अर्जुन ने क्या पूछा था? वो तो बहुत बड़े एज में, आप तो अभी इसी के अभी हो, तो ऐसे कैसे? तो भगवान ने बोला मेरे और तुम्हारे बड़े जन्म हुए हैं। जन्म मतलब बहुत बार अवतरित हुए भगवान, भगवान का जन्म नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि बहुत बार, जो कि मुझे पिछला आगे का पीछा सब कुछ याद है, तो तुम्हें नहीं याद। मुझे अपना क्या, मुझे तुम्हारा क्या, सभी जीवात्माओं के बारे में पता था। मतलब ज्ञान है उनके पास, सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान के पास, तो ज्ञानवान है। ठीक है, फिर दूसरा आता है उनमें, जैसे धन है वो तो ऑब्वियसली भगवान के पास है, क्योंकि लक्ष्मी देवी उन्हीं की पत्नी है। ठीक है, तो आगे के सौंदर्य की बात आ गई। ठीक है, त्याग की बात आ जाए, रिनंसिएशन। तो आप पीछे मेरे जो पीछे है ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, रथ, भगवान रथ पे हैं। तो ये किसका रथ है? किसका रथ है ये? अर्जुन का। इसके सारथी कौन है? कृष्ण। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? राधा पार्थ सारथी। पार्थ किसको कहा गया? अर्जुन को। और सारथी कृष्ण भगवान को। तो उनका नाम क्या? पार्थ सारथी, जो अर्जुन के सारथी बने। अब देखिए, कोई प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अब जैसे हमारे मोदी जी हैं, जब स्वच्छ भारत अभियान चला तो उन्होंने खुद भी झाड़ू लगाया गलियों में, अपने उदाहरण से बताया ना। तो इतना वो नहीं है कि घमंड नहीं है कि मैं इतनी ऊंची पोजीशन पे हूँ तो मैं ये एक लो क्लास कार्य क्यों करूं। और भगवान ने यहाँ पे सारथी का कार्य किया, सारथी बने ना। तो जो होता है सारथी की पोजीशन पता है क्या होती है? उसको घोड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, पानी शानी पिलाएगा। तो उसके बाद में जैसे अब जो क्षत्रिय पीछे अर्जुन है, तो उसके बाद बैटल फील्ड में इतना समय नहीं होता कि उसको बोले भाई इधर चलो तो उधर चलो, लात मार के बोलना पड़ता है कि इस साइड जाना है कि उधर जाना है। अगर राइट साइड जाना है तो राइट साइड लात मारेंगे, लेफ्ट साइड जाना तो लेफ्ट साइड लात मारते हैं। देखो भगवान का इतना त्याग था। और वृंदावन में उनको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली गोपियां थी, उससे बढ़कर कौन था? मगर भगवान ने उनको भी छोड़ के तो द्वारका चले गए। तो सबसे बड़ा त्याग, रिनंसिएशन किसमें है? भगवान में ना, कृष्ण में। तो यहाँ पे उनका त्याग भी दिखता है। तो इस प्रकार से भगवान ने 6 ऐश्वर्यों का क्या है यहाँ पे हम पे दिखाया भी उनको। आगे बोला जाता है, अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्यम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अभी भगवान ऐश्वर्य के अपने जो अपुलेंसेस हैं, इस चैप्टर में भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बात हो रही है, स्प्लेंडर्स। भगवान अपने ऐश्वर्यों की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में भगवान के ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, मगर देखिए भगवान यहाँ पे जो इस 10th चैप्टर में बात हो रही है ना, बहुत थोड़े से ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। उससे भी समझ सकते हैं हम लोग कि भगवान क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे उन ऐश्वर्यों की बात करेंगे भगवान। यहाँ बोला है, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। भगवान ने अपनी शक्तियां, एनर्जीज के बारे में बात की थी, एक्सटर्नल, इंटरनल, मार्जिनल। ही टॉक्स अबाउट ऑल दोस थिंग्स। नाउ अभी और ज्यादा आगे बात करेंगे। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। अब नाउ ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ओन स्प्लेंडर्स, अपने ही जो ऐश्वर्य हैं। पहले तो एनर्जीज की बात की, अभी अपने ऐश्वर्यों की बात करेंगे, ऑपुलेंसेस की। सो आ रहा है यहाँ पे। अब इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की। मतलब डिवोशनल सर्विस को इस्टेब्लिश किया। 9th चैप्टर में टॉक्स अबाउट बिकम माय डिवोटी, रेंडर डिवोशनल सर्विस, दैट इज द ओनली मींस बाय व्हिच यू कैन कम टू मी एंड कैन गेट रिड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज एंड डिजीज। क्या बोला? एंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या था भगवान का? मन मना मत मद भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु। क्या बोला? मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, और मन मना मन मद भक्तो
मेरे को नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो ये 4 चीजें बोली ना भगवान ने पिछले श्लोका में। एंडिंग का जो श्लोक था 9वें अध्याय का, क्या बोला? मेरे पे चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, और क्या थी चौथी चीज? मन है, नमस्कार। हाँ, मुझे नमस्कार करो। तो ऐसे 4 उन्होंने बताया है नियम कि मतलब कृष्ण भावना में किस तरह से रहना फुली। ही टॉक्स अबाउट डिवोशन सर्विस। आगे यहाँ पे इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग का जो हमारा श्लोका था भागवतम का, वो हियरिंग पे था, दैट इज ऑन श्रवणम। द मोर यू हियर अबाउट अ पर्सन, द मोर यू गेट अटैच्ड टू दैट पर्सन। हम जिसके बारे में जितना सुनते हैं, ये जो उनके ऑपुलेंसेस के बारे में, उनके एक्टिविटीज के बारे में श्रवण करते हैं, उतना उनको जानने का और प्रयास करते हैं, या और उनके प्रति जैसे जानकारी बढ़ती है और ज्यादा अटैचमेंट आती है। तो जैसे भगवान की हम लीलाएं सुनते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होता है? उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ती है भगवान के प्रति। तो इसलिए बोला कि जैसे जैसे हम भगवान का सुनेंगे हमारा हृदय का शुद्धि होगा और भक्ति में वृद्धि होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमें श्रवण करना, ये मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो हमें किसके संग में भक्त सुनना चाहिए? भक्तों के संग में। ठीक है, जब भी भक्त मिले तो उनसे हरि कथा, हरि कीर्तन चर्चा करें, पूछें कि क्या आपने सुना प्रभु जी, माता जी, या आपने क्या पढ़ा, कुछ कथा बताइए। तो और या हमने कुछ पढ़ा लिखा हो, सुना हो, तो हमें वो भी डिस्कस करना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होता है, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। कहते हैं हमें क्या है, हमारा कलयुग में ऐसा हाल है कि एक्चुअली जो बुद्धि है वो इतनी तीव्र नहीं है। ठीक है, इतनी क्या कहते हैं, उच्च कोटि की नहीं है, आप कह सकते हो कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड मच। बट इफ अगर बोला जाता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा इफ वी डिस्कस वट एवर वी रीड वी शेयर, सो उससे क्या होता है हमारा बाय दैट वी कैन लाइक चीजें ज्यादा स्मरण में रहती हैं, उतना मनन हो पाता है चीजों का। लाइक द मोर कंटेम्पलेशन इज देयर, जितना हम चर्चा करते हैं तो उससे वो चीजें मन में बैठ जाती हैं। तो बोला मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। ना ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं मतलब इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, ऐसी जो चर्चा है, डिस्कशन है, केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत में इच्छुक हैं। मतलब those who really wanted to be Krishna conscious, only those devotee get involved in discussing about Krishna और कृष्ण कथा। इवन भक्तों में भी कई बार देखा जाता है, मिलते हैं तो इधर उधर की बातें करेंगे, मंदिर में ऐसा हो गया, उन प्रभु जी ने ऐसा बोला, उन माता जी ने ऐसा किया, तो ये तो देखो ऐसा करता है, सुबह उठता नहीं है, तो ऐसे निंदा करते हैं या इधर उधर की बात करेंगे, सीधा भक्ति की बात नहीं करते। अब ऐसे ही कहते हैं जो भक्ति में बढ़ना चाहता है वो जैसे किसी भक्त से मिलेगा तो सीधा परिप्रश्न न सेवा, या तो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो या तो अपने अध्यात्म में कैसे बढ़े तो वो प्रश्न पूछेगा, इंक्वायरी करेगा अगर उसने कुछ पढ़ा लिखा है, या तो वो शेयर करेगा या अपनी रियलाइजेशंस को बताएगा कि ऐसा मेरा अनुभव रहा। अब जैसे हम लोग भी हमारे यहाँ प्रभु जी आए हुए थे, आप लोगों ने क्लास भी सुना उनका, तो हम उनके साथ गए थे। यहाँ पे सामने एक जगह है, वहाँ प्रीचिंग का कुछ था, उनको इन्वाइट किया गया था, तो वहाँ गए। तो जब हम लोग वहां से वापस आए, सो आई शेयर माई रियलाइजेशन विद प्रभु जी। मैंने उनको बताया कि मेरा क्या अनुभव रहा। मैंने तो यही कहा कि मुझे तो ऐसा अनुभव लगा, इट्स अ वॉर अगेंस्ट माया। अगर भक्त स्ट्रांग हो तभी इन कलयुगी जीवों का कुछ हो सकता है। और मोर ओवर प्रीचर को बहुत ही ज्यादा सहनशील होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी दैट रियली नीड्स अ टॉलरेंस। सो फिर भी दया भाव से जो साधु है वो अपमान होने पर भी मान अपमान से परे होके किस तरह से प्रचार करता है, जीवात्माओं पे दया करता है। क्या बोलते हैं, जीव दया कृष्णा नाम सर्वधर्म सार। तो ये देखा वहां पे, वो अनुभव रहा मेरा, उनके साथ शेयर किया मैंने। तो देखो भक्त के साथ शेयर नहीं करोगे कहाँ करोगे। तो दैट्स द अपॉर्चुनिटी वी गेट एंड वी इंक्वायर अ लॉट। प्रभु जी आए थे, हम लोगों ने कई सवाल पूछे उनसे, उनसे श्रवण किया। तो ऐसे ही होता है, भक्त लोग आते हैं तो उनसे हम श्रवण करते हैं, पूछते हैं। जो वृद्धि करना चाहते हैं भक्ति में, अगर कोई भक्त मिलता है तो उसका क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? हाँ हाँ हाँ, सीख देनी और श्रवण करना, मतलब सीखना कृष्ण के बारे में। कैसे सीखना होता? तो मक्खी संग लेके। हाँ,
फिर संग कैसे लेना? तो है सुरक्षा? उनको तो पूछना दादी ज्यादा बता रही हैं, तो उनको ये पूछना दादी है यहाँ पे, ये बता रहे कि हरि कथा हरि कीर्तन उनका सुनना है, बात करनी है। देखो उनको ही पता है, तो ये हमको करना है। ये ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, ये 2 लोग और बैठे हैं यहाँ पे, ये इनको कुछ नहीं आ रहा है। तो आगे वाला भक्तों के समाज में ऐसी चर्चा है उन्हीं की। अगर इफ यू वांट टू एडवांस, so you will not talk mundane subject with the devotee, rather you inquire, you try to learn from them. आगे है, ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। बाकी ऐसी कोई डिस्कशन है तो कोई कर्मी आए वाला, और जो भक्ति में इतना स्ट्रांग नहीं ना बढ़ना चाहता, ऐसे नया नया है, वही बोलेगा ये क्या माता जी ब्रो जी क्या लगे रहते हैं, चलो जी यहाँ से निकलो, कुछ और अपना काम कर लें, है वो भी नहीं इतना समय व्यतीत करते। तो भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। कहते क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने गुणों की चर्चा करूंगा। तो भक्त भी कहते हैं एवरी डे वी सिंग दैट गुरु प्रेयर ऑल्सो। तुम लोग गाते हो? कौन सी गाते हो? श्री गुरु चरण पद्म, ठीक है, केवल भक्ति सदमा। तो जो गुरु होते हैं वो एक कमल के समान है, कमल के समान होते हैं। जैसे कमल होता है वैसे क्लोज्ड होता है। तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो क्या होता है, खिलना शुरू हो जाता है। क्या होता है? वो खिलना शुरू हो जाता है। तो अब सूर्य की उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो कमल के समान है। उनके हृदय में देयर इज द ट्रेजर हाउस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत सारी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, रियलाइजेशन है। वो निर्भर करेगा अब सामने वाले व्यक्ति पे कि वो भक्त को कैसे अप्रोच कर रहा है। अगर आपको उस ट्रेजर हाउस का फायदा लेना है तो आपको भी सूर्य के प्रकाश, मतलब आपको इस तरह से अप्रोच करना है, हम्बल वे में इंक्वायर करना है कि आप वो सारी कथाएं निकाल पाओ उनके हृदय से और उसका श्रवण और फायदा ले सको। अब कोई नहीं सुनना चाहेगा तो भक्त भी इतनी नहीं सुनाता है, उतना ही बताएगा जितना कोई सुनता है। अगर कोई सुनने वाला होगा तो उसको और भी गुह्यम चीजें बताएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अर्जुन बहुत प्रिय है भगवान को। प्रिय कैसे है? आई रिमेम्बर वन कोट बाय बुरेजना प्रभु, मुझे वो कभी नहीं भूलता, इट जस्ट इम्प्रिंटेड इन माई हार्ट। इट सेज एक्ट इन सच अ वे दैट विल मेल्ट द हार्ट ऑफ वैष्णव। आई डोंट नो आप लोग इस चीज को कितना समझ पाओ, बट आई हैड अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक बहुत इसका मन में रहा कि अगर वैष्णव को कृपा चाहिए तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि उनका हृदय पिघल जाए और हम पे वो कंपैशन तो उनका होता ही है कि वो हमें हर चीज बताएं भक्ति के बारे में कि कैसे हमारी वृद्धि हो। हमारी कंडीशनिंग देखते हुए हमें बताएं कि नहीं आप इस तरह से बढ़िए। हमें हर चीज बताएं, भक्ति की इंटरकेसेस बताएं। अभी तो हमें ऊपर ऊपर से पता होता है 4 नियम 16 माला, 4 नियम 16 माला, बाकी इंटरकेसेस नहीं पता है कि उन 4 नियमों में भी कितनी चीजें हैं, आगे कितने अपराध क्या है, बहुत सारी इंटरकेसेस है भक्ति की भी। भक्ति के समुद्र की तरह वास्ट है, जितना भी आगे बढ़ो लगेगा अरे बहुत है अभी तो इसलिए भक्ति में कभी भी टू मच नहीं होता कि बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, भक्ति में कभी भी टू मच नहीं होता क्योंकि समुद्र में कितना आगे चले जाओ फिर भी बहुत है। तो उसी तरह भक्ति में भी जितना आगे चले जाओ फिर आप किसी और भक्त से अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं काफी एडवांस हो गया हूँ, बट ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा। तो ऐसा लगता है। अभी जैसे मेरे को लगता था कि मैं 2-2:30 बजे उठती हूँ, मेरे को मैं बहुत अच्छा है, मैं तो सो बड़ी जल्दी उठ जाती हूँ। अब देखा कि नहीं और भक्त को वो तो 1 बजे उठते ठीक है, अब मेरी बोलती बंद हो गई भाई भक्ति में कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मत समझो। कोई ना कोई मिल जाएगा, उनको देख के लगेगा भाई हम अभी भी इधर ही खड़े हैं तो इसीलिए भक्ति में कभी भी टू मच नहीं होता है। तो अभी तो क्या होता है हमें, तो इसीलिए भक्तों का संग लेना है, श्रवण करना है। तो हमें इस तरह से कार्य करना है कि सामने जो अगर वैष्णव आते हैं तो हर चीज हमें बताएं, भक्ति के बारे में हम जान सके, इंटरकेसी समझ सके और उसको फॉलो कर सके। दैट वी नीड टू डू। तो वो कभी होता है जब हम वैसा अप्रोच करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें और भी चीजें बताऊंगा अभी, है ना। जो प्रिय होता है उसको और भी गुह्यम ज्ञान देते हैं, सीक्रेट बातें बताते हैं ना, हम शेयर करते हैं। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट श्लोका वी विल रीड। आप में से किसी ने भी श्लोका नहीं पढ़ा है क्योंकि आप सब लेट हैं तो मौका नहीं मिलेगा, बट खैर देखते हैं, विल रीड। डोंट वरी, आई विल शेयर द स्क्रीन। सॉरी आज मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, so I have my book with me, so I'm reading in Hindi. तो आप लोग श्लोका यहाँ से पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। नामे विदुसुरागान्हा प्रभावं न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणं च सर्वसः। नविता माता जी पढ़िए श्लोका।
नविता श्लोका पढ़ो। ओके आस्था यू रीड। आस्था आप पढ़ो। आस्था नहीं पढ़ सकते। मैं पढ़ू माता जी। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा पूजा माता जी आप पढ़ो। ना मे विदु सुरागो न प्रभवं न महर्षया अहम आधीर्हि देवानां महर्षिणं च सर्वस। ओके ट्रांसलेशन एंड पर्पस। ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। क्या बोला भगवान यहाँ, क्या कह रहे हैं? देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, क्या बोलते, ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति की मैं किस तरह से अपीयर होता हूँ नहीं जानते, ना तो उनको मेरे ऐश्वर्यों के बारे में पता है, एपोलेंसिस के बारे में पता है, और ना तो जो महर्षि गण है उनको भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं उनका कारण हूँ। देखिए अब हम अपने पिताजी के बारे में कितना जानते हैं? जानते हैं हम लोग उनके स्टार्टिंग के चाइल्डहुड पास टाइम्स, ऐसे मतलब उनके बचपन में क्या रहा होगा, वही अपनी दादी से या पिताजी से सुना होगा तो पता चलेगा। ऐसे हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि वो हमारे कारण है, हमसे पहले आए हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कारण है ना, सभी सर्व कारणा कारणम। तो इसलिए हम तो बच्चे हैं, आगे हमें बड़ा पता होगा भगवान की हिस्ट्री के बारे में। अब ये शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कुछ पता चल रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं उनको मेरे ओपुलेंसेस के बारे में नहीं पता। एक भक्ति है जो जान पाता है, योगी महर्षिगण ये नहीं जान पाते, देवतागण नहीं जान सकते। एक भक्ति भगवान के बारे में सही से जान सकता है, क्योंकि वो सुनता है आचार्य गणों से, भागवत भगवत गीता का श्रवण करता है, जिससे उसको ज्ञान मिलता है भगवान के बारे में। मगर ये महर्षि देवतागण ये इतना नहीं जानते भगवान के बारे में। यहाँ लिखा है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, ईश्वर हा परम कृष्णा। किसको ये श्लोक आता है पूरा? तुम्हें आता है? हाँ जोर से बोलो। हाँ सही बोल रहे, बोलो जोर से। एक कोमल माता जी को आता है, यहाँ पे सुनाएंगे हमें श्लोक। सुनाओ जरा, 2 लाइनें ही सुनाओ, बोलो जोर से। हैं? हाँ बोलो। ईश्वर परम कृष्ण हाँ सच्चिदानंद विग्रह। हाँ कितना याद है तुम्हें सुरक्षा? इन्होंने बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। चलो पहले की लाइनें आती है। तो यहाँ पे बोला, तो उसमें बढ़कर क्या बोला, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वह समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। सर्व कारणा कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वह समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है, क्योंकि सब कुछ उनसे उद्गम है ना, उनसे उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान उनके भी कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। देखो इवन देवता योगी बड़े बड़े ऋषिगण भी भगवान को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? जब इतने बड़े देवतागण या महर्षिगण भगवान को नहीं जान पाते, तो ये शूद्र लोक, इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? शूद्र लोक। क्यों? क्योंकि कलयुग में कहा जाता है कलो संभवा शूद्र, कि कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्या है? शूद्र हैं। तो इसलिए इसको इस लोक को क्या कहा गया? शूद्र लोक। तो शूद्र लोक में जो विद्वान है उनको क्या कहना है कि उनको भगवान के बारे में क्या पता चलेगा? क्या जानकारी होगी उनको भगवान के बारे में? कुछ भी नहीं। We can't expect them to know about Lord Krishna. No, because they are the Shudra. Even the Maharishi and Devatagan doesn't know what to say of the Shudra Loka people. Nothing, they cannot understand. कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तो कोई नहीं जानता यहाँ पे। As Krishna says in Bhagavad Gita 4.13, I think, he says जन्म कर्मा चामे दिव्यम। क्या बोलते हैं कि जो मेरा अपीयरेंस और मेरी एक्टिविटीज लीलाओं को जान पाता है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। मगर क्या इतना आसान है भगवान के दिव्य चीजों को जान पाना? लोग तो यहाँ पे समझ पाते हैं, अरे ये कोई साधारण कोई मनुष्य है, मनुष्य रहा है कोई, तो कुछ ऊपर पावर होंगे, कोई पावरों के साथ कोई मनुष्य आ गया, मगर ये नहीं बोल समझ पाते कि ये भगवान है स्वयं। नहीं लोग समझ पाते, ठीक है। तो साधारण मनुष्य समझते हैं भगवान को। कहा जाता है तो ऐसे
तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है, कि भगवान को जानने के लिए ज्ञान जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान अर्जित करो। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। जैसे अब सुबह मैं गौड़ लीला से आपको बता रही थी कि चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए यहाँ नवदीप मंडल में, तो उस समय वहां के जो सबसे ज्यादा विद्वान लोग थे ना, वो नवदीप में थे। स्कॉलरली पीपल वर इन द नवदीप धाम, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान कृष्ण यहाँ अवतरित होने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने नवदीप में बहुत ऑपुलेंस दिया। बहुत ज्यादा स्कॉलरली पीपल वहां पे पैदा हुए नवदीप में। अभी भी वहां पे जितने भी भट्टाचार्यस, मिश्रास, दोज आर द हाई स्कॉलर कास्ट वर बोर्न देयर, बट नन ऑफ देम वर इन द भक्ति। उनमें से कोई भी नहीं था जो कृष्ण भक्ति में था। सब किस में थे? देवता पूजा में, कली पूजा में, अपनी इंद्र तृप्ति में, पैसा कमाने में। तो ऐसा शास्त्र अध्ययन करने वालों का क्या? कलयुग में जो शास्त्र अध्ययन करें सब उसी तरह के हैं। किसी को नहीं पता कि वेदों से जानने वाले तो कृष्ण हैं, भक्ति किसी के पास नहीं। तो भगवान को केवल ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। जैसे एक शिष्य प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति को लेकर आए, उन्होंने बोला प्रभुपाद इस व्यक्ति को पूरे 700 श्लोक आते हैं भगवद गीता के। प्रभुपाद ने कुछ इतना रिएक्शन नहीं दिया। वो व्यक्ति को लगा कि शायद इसको सुन के प्रभुपाद अचंभे में हो गए कि इस व्यक्ति को पूरे के पूरे 700 श्लोक आते। तो प्रभुपाद ने बोला कि 700 श्लोक रट लेने से कोई भगवान को या भक्ति को नहीं समझ पाता। उसके लिए सेवा जरूरी है, रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो तो पता चले। सिर्फ रटने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, आप नहीं समझ पाएंगे भगवान को। सो बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए। मेंटल स्पेकुलेशन जिसको कहते हैं, नहीं समझ पाए। बड़े बड़े फिलोसोफर्स है मेंटल स्पेकुलेट करते हुए नहीं जान पाते। सो श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच जा पाती हैं, वहीं तक वह सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति पानी देना सुरक्षा जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह से मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा, ठंडा ही देना, नहीं समझा जा सकता। तो क्या बोला है कि हम अपनी हमारी जो इंद्रियां हैं, क्या बोला है मनुष्य के में 4 प्रकार के दोष हैं। किसको याद है 4 प्रकार के दोष? याद है किसी को? मिस्टेक, हाँ, और किसको याद है? हाथ खड़ा करो यहाँ पे जो ऑनलाइन है। यस, मिस्टेक, चीटिंग, मिस्टेक, चीटिंग, और एक सेकंड बाकी आस्था को सुनाने दो। आस्था सुनाओ। To be get cheated, mistake, and illusion and imperfect senses. इल्यूजन, चीटिंग, मिस्टेकन और इम्परफेक्ट सेंसेस। तो एक इसमें क्या बताया गया? इम्परफेक्ट सेंसेस। तो हमारी इंद्रियां क्या है? इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट सेंसेस से आप परफेक्ट व्यक्ति को कैसे जान सकते हो? तो कृष्ण को जान पाना आसान नहीं, ठीक है? तो केवल ज्ञान से नहीं समझ सकते आप। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। भगवान कह रहे मैं भगवान हूँ, जान लो फिर। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में यह सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। तो देखो भगवान को समझने का क्या तरीका है? नित्यम भागवत सेवया। यदि हम रेगुलर भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करें, श्रवण करें, भक्तों के संग में सुने, तब है कि हम भगवान को जान पाए। नहीं तो भगवान को जान पाना इतना आसान नहीं है। हम भगवान को नहीं जान सकते। कोई बोल दे कि मैं केवल शास्त्र अध्ययन करके तो भगवान को समझ पाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। भगवान ने यहाँ क्या लिखा है? जो भगवत गीता तथा भागवतम में उनके वचनों को पढ़े। तो ये भगवत गीता भगवान की वाणी है, इसको हम रेगुलरली पढ़ें। भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं, उनको हम जाने। भागवत एक पर्सन भागवतम से हम उसको सुने, तब हम भगवान को कुछ जान पाएंगे। आप बोलें कि मैं केवल वेदांत पढ़ लूं, शास्त्र पढ़ लूं, केवल सिर्फ भौतिक ज्ञान से भगवान को समझ पाऊं अपनी इम्परफेक्ट इंद्रियों से, तो पॉसिबल नहीं है।
क्या बोला है? जो भगवान की अपरा शक्ति में है उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। अब जो मायावादी हैं, ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं, वो निर्विशेष निरंकार की पूजा करते हैं, ठीक है, वो ऐसे भगवान को नहीं समझ पाते। कहते भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। दिव्य मतलब अबव द मूड्स। जब हम 3 गुणों से परे ऊपर उठ के आते हैं तब हम भगवान को जान पाएंगे। अब गुणों के अधीन रहोगे तो मतलब प्रकृति के अधीन है, तो हमारा जो मन है वो मलिन है, तो मलिन मन से भगवान को जान पाना है पॉसिबल नहीं है। तो हमें दिव्यता में आना है, तो दिव्यता में आने के लिए दिव्य चीजों का संग करना है ना। दिव्य संग क्या है? हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि भक्त। जब यहाँ इनका हम संग करते हैं तो हम भी दिव्यता में आते हैं, 3 गुणों के ऊपर उठते हैं। कृष्ण भावना में जब कार्य करते हैं फिर हम 3 गुणों से परे ऊपर उठ पाएंगे, दिव्यता में सिचुएट हो पाएंगे, ट्रांसडेंट सिचुएशन में। देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कृष्ण, तब हम भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो नहीं आसान है। तो दिव्यता में आना मतलब ये जो भौतिक स्तर से ऊपर उठना, ठीक है, भौतिक स्तर से 3 गुणों से ऊपर उठना, फिर हम समझ पाएंगे। जैसे सुबह भी मैं उदाहरण दे रही थी कि जैसे अग्नि के स्पर्श में अगर लोहे को रखा जाए तो कुछ समय बाद वो कैसा कार्य करता है, लोहा अग्नि के समान, है ना, क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में रहा। तो उसी प्रकार से दिव्य स्टेट पे आने के लिए, एक दिव्य सिचुएशन में सिचुएट होने के लिए हमें क्या करना है? एक दिव्य पुरुषों का संग करना। दिव्य पुरुष मतलब भागवत वैष्णव, ठीक है, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करना, वैष्णवों का संग करना, हरि कथा हरि कीर्तन सुनना, होली धाम जाना, तब हम, और कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, तब हम 3 गुणों से परे उठ पाएंगे और इंद्रियां शुद्ध हो पाएंगी, तब हम भगवान को सही से समझ पाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो क्या बोला है? क्योंकि भगवान को जनरली हम नहीं समझ पाते। अब हमें से कई लोग हैं, मुझे भी नहीं पता था कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है भक्ति में आने से पहले। अब भक्ति में आए तो थोड़ा जान पाए कि भगवान कृष्ण भगवान है। नहीं तो हमारे हिंदुओं में तो स्पेशली, हिंदू खैर कोई टर्म नहीं है, मगर जैसे हमारा जो धर्म है इसमें 33 करोड़ देवी देवता, तो जिसको जो पसंद है उसी को भगवान बना देते हैं कि हमारे तो शिव जी हैं जी, हमारे तो माता रानी है जी, हमारे तो कुल देवता हैं जी, कई तो कहते हैं हम ही भगवान है जी तो ऐसे भी लोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना करते हैं कार्य। तो क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोगों के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं पृथ्वी पे, अपनी लीलाएं दिखाते हैं कि समझ पाए, कि मैं अपनी लीलाओं से आकर्षित कर पाए लोगों को और उनको समझा पाए कि मैं साधारण मनुष्य नहीं। तो लिखा है यह चिंतक भगवान के, और कहते हैं दिखाने के लिए अवतरित, ऐसे चिंतकों पर ओके। सो यह चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमश ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए ये जो मायावादी हैं, भगवान इतनी लीलाएं दिखाते हैं अपनी, स्वयं बताते कि मैं एक पर्सन हूँ, आई एम नॉट इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब निरंकार नहीं हूं मैं। जो ब्रह्म ज्योति और भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो होता है। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है, अभी गर्मियां जैसे आएंगी, अभी तो खैर थोड़ा मौसम ठंडा हो गया यहाँ पे दोबारा से, तो जैसे गर्मियां होती तो सूरज दोपहर के समय इतना तेज होता है, बाहर आप चीजें कई बार क्लियरली नहीं देख पाते, अगर आपको सन ग्लासेस पहननी पड़ती हैं, यू वॉन्ट एबल टू सी द थिंग्स, क्योंकि इतना प्रकाश होता है तो आंखों में पड़ता है तो सामने चीजें नहीं दिख पाती हैं। उसके लिए आपको सन ग्लासेस पहननी पड़ती हैं ताकि आप थोड़ा सा कुछ देख पाओ, सूर्य की इतनी प्रकाश ना पड़े। उसी प्रकार से जो मायावादी हैं, अब भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है ना, वो उसी से भ्रमित हो जाते हैं कि यही ब्रह्म, यही भगवान है। मगर अगर वो थोड़ा भक्ति का चश्मा लगाएं तो भगवान का भगवान स्वरूप जान पाए। अब भक्ति का चश्मा लगाते नहीं तो भ्रम से भ्रमित होकर तो भगवान को भ्रम समझ लेते हैं, निरंकार समझ लेते हैं, तो वो क्या वहीं तक टिक जाते हैं, फिर समझते हैं हम भगवान है, हमारा कार्य वही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो गलत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण मैंने एक बार पहले भी दिया था कि जैसे अभी किसी गांव में किसी ने ट्रेन नहीं देखा, अब पहली बार वहां ट्रेन आए तो गांव वाले लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं, रात का समय था, सभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगी ट्रेन आएगी, तो पूरा अंधकार है, लाइट होती नहीं गांव में वैसे भी। तो अब जब ट्रेन आई तो आपने देखा उसका हेडलाइट दिखता है पहले, तो इतनी रोशनी दिख रही थी, तो कई लोगों ने बोला अरे ये ट्रेन तो बड़ी सी एक लाइट है, तो कई लोगों ने तो इतना ही बोला और वहां से चल दिए।
तो वो समझ ले यही ट्रेन है, अच्छा लाइट है ट्रेन, चल गए। उनका क्या कॉन्सेप्ट बना कि ट्रेन क्या है, एक बड़ी सी लाइट है, ठीक है। अब कुछ लोग फिर भी अभी खड़े थे स्टेशन पे, तो उनको धीरे धीरे इंजन दिखा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये थोड़ा सा एक डब्बा है, ये ट्रेन है, लाइट है, डब्बा भी। तो ये परमात्मा अंडरस्टैंडिंग हुई कि थोड़ा समझ पाते हैं कि परमात्मा हृदय में है, तो ये सेकेंड क्लास अंडरस्टैंडिंग है। अब जो लोग और थोड़े टिके रहे वहां पे, तो उन्होंने पूरी ट्रेन देखी शुरू से अंत तक, समझ पाए भाई ट्रेन एक इंजन है, पीछे इतने सारे डब्बे हैं, बहुत बड़ी ट्रेन है, तो पूरा ट्रेन को वास्तविक रूप में समझ पाए। तो उसी प्रकार से क्या है, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो भगवान के तेज को देख के बोले यही ब्रह्म ही भगवान है। जो थोड़ा आगे बढ़ते तो वो बोल लेते परमात्मा ही सब कुछ है। मगर जो टिके रहते हैं, जो सही ज्ञान लेते हैं, वो समझ पाते कि भगवान स्वयं भगवान पर्सन है, व्यक्ति विशेष है, कोई निर्विशेष नहीं, ठीक है। तो लिखा है केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से और वैष्णवों की कृपा से व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, सर्व क्या पुरुषोत्तम, आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम, इज द पुरुष, ठीक है, सर्वोच्च पुरुष हैं, समझ पाते हैं। तो भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। जो भक्त है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये ब्रह्म ज्योति से, दे आर नॉट अट्रैक्टेड। तो वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो क्या बोला है कि जो भगवान की शरण लेता है वही भगवान को समझ पाता है और उनकी सेवा करता है, अहेतु की कृपा उसी पे होती है और भक्ति में वृद्धि करता है। अब जो तो ये भ्रमित हो जाते हैं ब्रह्म से, कि ब्रह्म समझ लेते हैं परमात्मा से, उनको थोड़ा नहीं भक्ति में वृद्धि कर पाते, ये आत्म साक्षात्कार के पथ पर इतना आगे नहीं बढ़ पाते, समय लग जाता है। मगर भक्ति में आए हैं तो हम क्या है, भगवान का सीधा किसको कर दूं, तो जो भगवान की देखिए जो भक्ति में है, हम भगवान के साथ सीधा संबंध हम स्थापित कर पाते हैं, उनका सेवा करके रेसिप्रोकेशन हम देख पाते हैं, भगवान की लीलाओं को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, एक प्रेम संबंध हम स्थापित कर पाते हैं। तो ये भक्ति का क्या है, इतना सरल तरीका है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का। rather than ब्रह्म में है तो ड्राई हो जाता है, आप एक समय में कितना ही एक ज्योत पे मेडिटेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। कलयुग में कहते हैं मन इतना चंचल है, स्थिर नहीं है, तो कैसे कोई मेडिटेट करे, नींद में आ जाएगा, तो वो सही तरीका भी नहीं। तो भगवान को भगवत कृपा और वैष्णव की कृपा से समझा जा सकता है और भक्ति में सेवा करने से। तो ये हमें करना है। आगे इसमें और चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हो रहा है, सो विल डिस्कस मोर टुमारो। सो इस चैप्टर में हम ये भगवान के ऐश्वर्य के बारे में और सुनेंगे, तो कल हम उसको देखेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है या क्वेश्चन है या कोई आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अनीता माता जी, आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको नहीं जानती हूँ, अगर आप आपके बारे में कुछ बताएं। आप में से किसी की पहचान में है अनीता माता जी? हरे कृष्णा। अनीता माता जी आपको सुनाई दे रहा है? ओके, आस्था हैज नो क्वेश्चंस। पूजा, आपको कुछ पूछना है? नो माता जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके, समझ में आया सारा? तुम में से किसी जी माता जी। ओके, अनीता माता जी आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है आपको, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। ओके, कोई सवाल नहीं है तो हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। सो लेट्स बाकी हम कल चर्चा करेंगे इसी पे। सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नंतर श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द असम्बल्ड डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। आप सबको सुबह मिलेंगे हम भागवतम क्लास में। मॉर्निंग सी यू ऑल इन द भागवतम क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।